Assalamualaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the lecture of Mathematics Grade 5, Unit number 1, Whole Numbers. And this is the third online lecture. Okay student, first of all open your books and notebooks and listen to my lesson attentively. In this lesson, I will tell you about prime numbers, composite numbers, factors, HCF and all these topics like this. Okay, first of all students, I will tell you about prime numbers. What are the prime numbers? The numbers that have exactly two factors, 1 and the number itself. Such number are called prime numbers. आपके पास वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, मतलब एक 1 और एक वही नंबर जिसका आप फैक्टर जो है वो फाइंड कर रहे हैं, उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे तो वो आपके पास नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर। मतलब वो किसी और टेबल पे डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, दीज आर द प्राइम नंबर। अब हम अगर 2 को देखते हैं तो 2 जो है इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 एंड 2। इसके अलावा 2 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब अगर 3 को देखें तो 3 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 3। इसके अलावा 3 जो है वो किसी और टेबल पे नहीं आता। इसी तरह से ये सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आपके पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स अब आपके पास क्या होते हैं? द नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली मोर देन टू फैक्टर्स। जिसके पास आपके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि अब दो फैक्टर्स होंगे वो तो प्राइम नंबर होगा, लेकिन प्राइम नंबर के अलावा जो बाकी नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे और उनके फैक्टर्स जो है वो दो से ज्यादा होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। 4 के देखते हैं, 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 4 2 के टेबल पे भी आते हैं, 2 एंड 4। अब 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स मतलब दो से ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया। 6 को देखें, 6 जो है वो 1 फैक्टर हो गया, 2 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी आता है और 6 के टेबल पे भी आता है। अब 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4। इट्स मीन इसके फैक्टर्स जो है वो मोर देन 2 है, सो इट्स मीन दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह से ये बाकी सारे भी क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होती है? अब ये क्या मेथड होता है? ये एक मेथड होता है। वो क्या मेथड है? फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे वो फैक्टर्स क्या कहलवाएंगे? प्राइम फैक्टर्स। द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस मेथड के जरिए आप लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं वो मेथड हमारे पास क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये मेथड जो है वो समझाती हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपने 24 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर उनको प्रोडक्ट कर देना, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है? जिसको आप फैक्टर ट्री भी कहते हैं, कि मतलब आप ट्री बना के आप उसको करते हैं। जैसे कि मैंने पहले सर्कल में क्या किया? 24। अब 24 को आगे मैं दो नंबर्स में डिवाइड कर देती हूँ। आपने मिनिमम प्राइम नंबर से करना स्टार्ट करना है, मतलब 2 से। मैंने 2 से पहले डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 12। अब ये दोनों जो है वो फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो 2 है ये प्राइम फैक्टर है। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसके आगे फैक्टर नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? 12 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो 12 के मैं आगे फैक्टर्स निकाल लूंगी।
12 को भी क्या है, प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12 को जब मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6। अब ये जो 2 है ये भी एक प्राइम नंबर है। अब 6 के मैं फैक्टर्स फाइंड करूंगी, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसको, 2 पे मैंने डिवाइड किया, मेरे पास क्या आ गया 3। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 भी हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर, ये 2 भी प्राइम फैक्टर है। अब ये सारे हमारे पास क्या आ गया प्राइम फैक्टर, इनके आगे फैक्टर्स नहीं निकल सकते। अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है इन फैक्टर्स को आपस में। 24 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आपने ये क्या किया, प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें कि अगर आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आपको आंसर 24 देगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, आपके पास आंसर 24 ही आएगा। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है कि आप ये लाइंस लगा के इस तरह से सॉल्व कर लें। आप यहाँ पे 24 लिखें, 24 को 2 पे डिवाइड किया, मेरे पास आंसर क्या आएगा 12। अब इस 12 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, मेरे पास आंसर आ गया 6। अब इस 6 को मैं फिर 2 पे डिवाइड करूंगी, मेरे पास आंसर आ गया 3। अब इस 3 को मैं 3 पे डिवाइड करूंगी, मेरे पास आंसर आ गया 1। अब जब आपके पास 1 आ जाए मतलब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास नंबर्स आएंगे ये आपके पास क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं। आपने अब इन प्राइम फैक्टर्स को क्या करना है प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास दोनों मेथड से प्राइम फैक्टर्स जो है वो सेम आए। इसका मतलब है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है HCF। HCF आपके पास कैसे फाइंड करते हैं, अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 88। ये दो नंबर है, इनका आपने HCF फाइंड करना है और आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। आप क्या करेंगे, आपने लाइंस लगा ली, आपने 32 और 82 88 इकट्ठा लिख लिया। अब आपने किसी ऐसे नंबर से उसको डिवाइड करना है कि वो 32 से भी डिवाइड हो जाए और वो 88 से भी डिवाइड हो जाए। मैंने 2 से किया, जब मैंने 2 से किया तो मेरे पास आंसर आ गया 16 और 44। अब आपने 16 और 44 को फिर से 2 से किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। मैंने 2 से किया, 2 से जब मैंने डिवाइड किया मेरे पास आंसर आ गया 8 और 22। अब आपने दोबारा इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। मैंने इसको 2 से किया, 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 4 और 11। अब ये जो 4 और 11 है ये एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि 4 जो है वो इवन नंबर है और 11 जो है वो ऑड नंबर है, और इसके अलावा जो 11 है वो आपके पास एक प्राइम नंबर भी है, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आप जो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास नंबर्स आए हैं ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपने क्या करना है, HCF फाइंड करने के लिए इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब मैंने जो प्राइम फैक्टर्स आए थे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आपके पास आंसर क्या आ गया है 8। अब जो 8 है ये आपके पास क्या होगा, HCF होगा 32 एंड 88। अब नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। आपने 18 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इन दोनों के सेपरेटली जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18 की मैंने फैक्टराइजेशन की, वो मेरे पास क्या आ गया 2 9, फिर मैंने उसको 2 पे जब डिवाइड किया तो 9 आया, 9 को मैं 3 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 3 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड किया मेरे पास आंसर 1 आ गया। इसी तरह से मैं 24 की वो कर लूंगी फैक्टराइजेशन। अब जब मैंने 24 की 2 पे किया, फिर 12 आ गया, 12 को जो है वो मैंने 2 पे किया, मेरे पास 6 आ गया, 6 को मैंने 2 पे किया तो मेरे पास 3 आ गया, अब इस 3 को जब मैंने किया ये 1 आ गया। अब ये जो लेफ्ट साइड पे हैं ये सारे इनके क्या है प्राइम फैक्टर्स। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए 18 के, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से मैं प्राइम फैक्टर्स लिख लूंगी
24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब मैं क्या करूंगी कि जो प्रोडक्ट कर लूंगी कॉमन फैक्टर्स का, वो क्या है इनमें से कॉमन, ये 2 जो है वो ये कॉमन है और ये जो 3 है ये कॉमन है। इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स वो लिख लूंगी। वो मेरे पास क्या है, अब ये 3 है ये रिमेनिंग है और ये 2 जो है ये रिमेनिंग है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग फैक्टर्स के साथ। अब कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 और रिमेनिंग फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, इनको आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको तो मेरे पास आंसर आ गया 72। सो इट्स मीन द एलसीएम ऑफ 18 and 24 is 72. Now students, you have a homework. Do all the questions from page number 17 till 26 on your notebooks. Okay student, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.